इस वीडियो में हमें वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होगा, हमें वो वेक्टर निकालना होगा कंपोनेंट फॉर्म में। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और ये वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सोचो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, हमें इसी की डायरेक्शन में जाना है और हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड होगा 1 और डायरेक्शन आएगी इस वेक्टर से। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखते हैं इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 6। तो ये हो गया रूट 6। अब इस वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड है रूट 6 और हमें चाहिए मैग्नीट्यूड 1। तो क्या करें? तो एक काम कर सकते हैं कि हम इस वेक्टर को इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें इसी वेक्टर के अलॉन्ग एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो डिवाइडिंग ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर शुड गिव अस द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये काम की चीज़ है, यानी कि हम स्केल डाउन कर रहे हैं, हम इस वेक्टर को छोटा बना रहे हैं, रूट 6 से 1 बना रहे हैं। तो इसमें होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसको इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और हमें एक यूनिट वेक्टर मिल गया। अब इसको बोलते हैं ए कैप, और जहाँ कहीं भी कैप दिखे समझ जाओ कि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ए कैप हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ये है रूट 6। इसको डिवाइड कर दें, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे यानी कि इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 6 के कैप। अब ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है इसी खुद के वेक्टर की डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड चाहो तो निकाल के देख सकते हो। इसका स्क्वायर करोगे 1/6, ये भी 1/6, ये 4/6, तीनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 4 6, 6/6 1, रूट लेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 और इसकी डायरेक्शन आ गई इसी ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8। तो इस बार यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है, इस बार ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसे खुद से ट्राई करो। ओके, तो वही अप्रोच है, पहले इसका खुद का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यह है 25 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 30, स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो इसका खुद का मैग्नीट्यूड 30 है, हमें 8 तक जाना है। तो अप्रोच ये है कि पहले इसको 1 पे लेकर आओ और फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से। तो पहले स्केल डाउन करते हैं, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो ए कैप ये हो जाएगा ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर बाय रूट 30 यानी कि 5 बाय रूट 30 आई कैप माइनस 1 बाय रूट 30 जे कैप प्लस 2 बाय रूट 30 के कैप। तो हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसको स्केल अप कर देते हैं, अब इसको बड़ा कर देते हैं, किसी भी मैग्नीट्यूड तक पहुंचा सकते हैं। हमें चाहिए 8, तो यानी कि इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें जो चाहिए वो है 8 ए कैप, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ए कैप, ये हो जाएगा 8 टाइम्स 5 40, 40 बाय रूट 30 आई कैप माइनस 8 बाय रूट 30 जे कैप प्लस 16 बाय रूट 30 के कैप। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन वेक्टर के अलॉन्ग किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब एडिशन, तो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट कोई वेक्टर निकालो और उस वेक्टर के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट इन दोनों को ऐड करके आएगा, यह है 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 और माइनस 1 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 हो गया 3 आई कैप, 3 माइनस 2 हो गया जे कैप और माइनस 1 प्लस 1 कट गया। तो हमारा जो सी वेक्टर है, इसको सी मान लेते हैं, सी वेक्टर है जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आ जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब इसके पैरेलल चाहिए हमें मैग्नीट्यूड 5 चाहिए। पहले इसका खुद का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ 10। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड 5, तो पहले स्केल डाउन करते हैं, छोटा वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा सी कैप, ये हो जाएगा सी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब इसको वापस स्केल अप कर लेते हैं। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड 5, तो इसको वापस बड़ा करते हैं। स्केल अप मतलब मल्टीप्लाइंग बाय 5, तो हमें चाहिए 5 सी कैप, तो हो जाएगा 5 टाइम्स सी कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 रूट 10 बाय 2 आई कैप
प्लस √10/2 जे कैप। इस √10 को हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हमें यहाँ पर √10 और √10 दिख रहे हैं। अब एक लास्ट सवाल, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, XY प्लेन में है और इस बार कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में नहीं दिया हुआ, हमें उसके एंगल्स दिए हुए हैं किसी एक्सिस से। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसे ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, तो पहले तो बाकी एंगल्स निकाल लेते हैं। ये वेक्टर XY प्लेन में है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज बना रहा है, यानी कि अल्फा तो पता है 30 डिग्री है। अब बीटा से बाद में बात करेंगे, पहले गामा से बात कर लेते हैं। XY प्लेन में है यानी कि Z से परपेंडिकुलर है, तो यानी कि गामा हो गया 90 डिग्रीज। अब XY प्लेन में है यानी कि 2D प्लेन में है, एक एक्सेस से 30 बना रहा है तो दूसरे एक्सेस से 90 - 30 यानी कि 60 बनाना चाहिए। आप सोच के देखो, एक्स एक्सेस से 30 बना रहा है तो वाई एक्सेस से 90 बनाएगा, दोनों एक्सेस परपेंडिकुलर हैं। और अगर ऐसे नहीं होता तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं एक बार, एक दूसरे मेथड से 60 तक पहुंचते हैं। तो इसका कॉस अल्फा हो जाएगा √3/2, कॉस गामा हो जाएगा 0, कॉस बीटा निकालना है और इन तीनों में रिलेशन होता है। L² + M² + N² 1 होता है, L और N पता है, M आ जाएगा। L² हो जाएगा 3/4, M² निकालना है, N² हो जाएगा 0, इन तीनों को ऐड करके 1 आना चाहिए, यानी कि M² हो गया 1 - 3/4 यानी कि 1/4 और M आ गया हाफ। और हाफ होता है कॉस 60 डिग्रीज पे, तो यहाँ से भी हमें कॉस बीटा मिल गया, ये है कॉस ऑफ 60 यानी कि हाफ। तो तीनों एंगल्स आ गए, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस भी आ गए। अब हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर होता है LI कैप + MJ कैप + NK कैप। डायरेक्शन कोसाइंस तो वैसे भी निकालने पड़ते क्योंकि यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो L, M और N खुद ही होते हैं। तो ये हो गया, L है हमारा √3/2, तो √3/2 I कैप प्लस M है हमारा हाफ J कैप प्लस N है हमारा 0, तो 0 K कैप। तो ये यूनिट वेक्टर है जो XY प्लेन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज बना रहा है।